मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगी कि संधि क्या है, उसके विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं और कितने प्रकार की संधि होती है। तो संधि जो होता है, स्वरों के और व्यंजनों के मिलने से जो उनमें विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे स्वर और स्वर अगर मिलते हैं तो छोटे स्वर अगर अ और अ मिलते हैं या आ मिलते हैं तो वो बड़ा आ हो जाता है। उसी प्रकार से ई छोटी ई और बड़ी बड़ी ई मिलती है तो बड़ी ई हो जाती है। जैसे अतीव, अति धन ईव। इसी प्रकार से अनाथालय, अनाथ अनाथ धन आलय, और अ मिलके आ हो गया। इसी प्रकार से अत्याचार, अति धन आचार, अत्याचार। इसी प्रकार से अ और अ मिलकर के आ हो जाता है। और स्वर और व्यंजन अगर आपस में मिलते हैं तो उनसे भी उनका जो है बड़ा दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से स्वर संधि में पहले तो होता है दीर्घ स्वर संधि, छोटे से बड़ा हो जाता है। जैसे अ और आ मिले तो बड़ा आ हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है दीर्घ स्वर संधि के अलावा जो है ये होता है कि जैसे मान लो अ और ओ मिले तो वो जो मिलकर के बड़ा ओ हो जाता है। जैसे महौषधि, महाधन औषधि। इसी प्रकार से अ और ओ बड़ा ओ मिलते हैं तो आय हो जाता है। इसी प्रकार से कई ऐसे स्वर हैं जो आपस में मिलकर के उसको विस्तृत रूप में या दीर्घ स्वर संधि में बदल देते हैं। इसी प्रकार स्वर संधि के अलावा स्वरों के आपस में मिलने से जो उनमें विकार उत्पन्न होता है या जो नया उनका शब्द का वो मात्राओं का लोप होता है वही जो है संधि कहलाता है। जैसे गुरुपदेश, गुरु धन उपदेश। तो गुरु और छोटा ऊ और उपदेश ऊ और ऊ मिलकर के गुरु उपदेश बड़ा अक्षर बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे कोशालय, कोश धन आलय, कोश श अ मतलब अ इसके अंदर वो हुआ स्वर और आलय बड़ा आ, अ और अ मिलकर के कोशालय बन जाता है। इसी प्रकार ये व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजनों के आपस में मिलने से उनमें जो शब्द में विकार उत्पन्न होता है उसको जो है हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मान लो क है, क में कोई भी दूसरा शब्द मिलता है, क में आ मिलता है या प मिलता है, ल मिलता है, जैसे क धन पेल तो क हो जाएगा कपिल। इसी प्रकार से व्यंजन और विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग में केवल विसर्ग लगते हैं। जैसे द के अंदर दुख, दू के अंदर विसर्ग लगेगा तो दू और ख हो जाएगा दुख। इसी प्रकार से नि संदेह, नी के ऊपर दो विसर्ग लगेंगे, धन संदेह तो वो इकट्ठा होकर के बन जाएगा, एकत्रित होके निसंदेह। इस प्रकार विसर्ग संधि में जो है विसर्ग का जो है लोप हो जाता है। पहले लगते वो जब हम उनको विच्छेद करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे। नी के अंदर दो विसर्ग बिंदु लगेंगे और संदेह तो प्लस संदेह तो निसंदेह। जब निसंदेह हम लिखेंगे तो उसके अंदर विसर्ग का जो है लोप हो जाता है। इस प्रकार से स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि जो है तीन प्रकार की संधि है और इसके अंदर इसके अलग अलग इसमें गुण और दोषों का प्रयोग होता है। इसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि भाषा में जो शब्दों का निर्माण हुआ है वो किन शब्दों के या किन मात्राओं के अक्षरों के लोप से हुआ है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो तीन प्रकार की संधियां हैं। संधि का माध्यम है कि स्वरों का, व्यंजनों का यानी अक्षरों का मेल संधि है। और इसके अलावा जो है अगर हम शब्दों का मेल करते हैं, एक शब्द से दूसरे शब्द को मिला करके तीसरा समासिक पद बनाते हैं तो वो समास होते हैं। तो आज हमने केवल संधि के बारे में ही ज्ञान प्राप्त किया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इसके अनेकों अनेक उदाहरण हैं जिनके माध्यम से ये स्पष्ट हो जाएगा कि स्वर संधि क्या है, किस प्रकार से जैसे अ और ओ मिलकर के आय हो जाता है, इस प्रकार से इनका जो है वो स्वरूप होता है। नमस्कार।